नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर लाल मीना और आज आपको दिखा रहा हूं नींबू की बागवानी। आज मैं यहां पे गांव है हापावास, ज़िला दौसा में पड़ता है। आज मैं आया तो यहां पे बेर की बागवानी के लिए था, क्योंकि यहाँ एक हमारे मित्र हैं, वो बेर लगा रहे हैं, तो उनकी ज़मीन में वो डिस्टेंस और ज़मीन को देखने के लिए आए थे। पर हमने देखा कि यहाँ पे एक बागवानी हो रही है नींबू की। एक लगभग 10 बीघे पक्की में बगीचा है लगा हुआ पहले से, जिसमें आप नींबू देखोगे विश्वास नहीं करोगे। बहुत ही शानदार तरीके से नींबू लगे हुए हैं और इसमें 12 मासी कागजी ही नींबू लगे हुए हैं, और वो भी सारे बीज से तैयार किए हुए। और उनका आप प्रोडक्शन देखोगे तो बिल्कुल लाजवाब है। मैं खुद देख के मतलब दंग हूँ कि इतना अच्छा बगीचा है, और ये कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ। एक पेड़ में एवरेज 100 से 150 केजी से तो ज़्यादा ही है, और ये ऐसा लदा हुआ है नींबू से, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से। ये देखिए, आप देखोगे गुच्छों में नींबू लगे हुए हैं, जो पूरी तरह लगभग पके हुए भी हैं और ग्रीन भी हैं। बिल्कुल इनका बगीचा पूरा ही ऐसे ही नींबुओं से लदा हुआ है। मैं खुद देख के मतलब इतना खुश हुआ कि आप भी देखिए कि बगीचा लगाओ, बिल्कुल सिस्टमेटिक लगाओ और उसे सक्सेस करो। बस इसमें थोड़ी सी कमी आ रही है कि इसमें भी बीमारी चल रही है लीफ माइनर की। ये बगीचा है भजन लाल जी सेठ जी का, और ये है हापावास गांव में। कोई भी भाई अगर देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए, तो यहाँ आ सकता है। बिल्कुल इन्होंने मेड पे बिल भी लगा रखे हैं, मेड पे बिल भी लगा रखे हैं और नींबू भी लगा रखे हैं। बिल्कुल आप देखिए, नींबू इतने शानदार तरीके से लगा हुआ है, मतलब मैं बता नहीं सकता। आपको पूरा बगीचा विजिट करवाता हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एक एक पेड़ों पे कितना नींबू लगा हुआ है। ये बिल्कुल देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से नींबू लगा हुआ है, और ये मैच्योर हो गए। लगभग 50% माल मैच्योर है, जो अब टूटेगा। बाकी तोड़ भी रहे हैं, पहले से भी तोड़ रहे हैं और अभी भी तोड़ रहे हैं। फिर भी देखो इतना माल लगा हुआ है एक एक पेड़ से। ये बिल्कुल देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से नींबू लगे हुए हैं, क्योंकि अपने यहाँ के क्लाइमेट और पानी में नींबू बिल्कुल सक्सेसफुल है, 100% सक्सेसफुल है। थोड़ी केयर करना ज़रूरी होता है, टाइम टू टाइम मेडिसिन हुआ, खाद हुई, निराई गुडाई हुई, वो तो बिल्कुल मेंटेन करना ही होगा। बाकी एक बार अगर बगीचा सेट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी कमाई है, लाखों में नहीं करोड़ों में कमाई है। ये मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इन्होंने लगभग 2000 पौधे लगा रखे हैं, और 2000 पौधों का अपन एवरेज निकालते हैं। इस हिसाब से एक पौधा अगर इनको 1000 रुपये भी दे रहा है, तो इस हिसाब से नॉर्मली कम से कम 20 लाख का तो इनका सालाना टर्नओवर होगा 10 बीघे से। तो नॉर्मल सी बात है। मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि परंपरागत खेती को छोड़िए और बागवानी में लगिए, क्योंकि बागवानी में फ़ायदा है। बागवानी में इतनी मेहनत अपन परंपरागत खेती में करते हैं, उतनी अगर बागवानी में करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट अपने को मिलेगा, और वो बार बार जोतने की, बीज बोने की, और वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। एक बार इन्वेस्टमेंट करो और बार बार इनकम लेते रहो, ये सिस्टम है इसमें। और मैं आपको ये बगीचा दिखाता हूँ इनका, भजन लाल जी का। बिल्कुल शानदार बगीचा है, क्योंकि शाम का टाइम है तो प्रॉपर आपको दिख नहीं पाएगा, पर बहुत ही शानदार बगीचा है, क्योंकि मैं खुद पूरे बगीचे में घूम के अभी देख के आया हूँ। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने मेड पे तो लगा रखे हैं बील, और बीच में इन्होंने लगा रखे हैं नींबू, और नींबू की ही फार्मिंग कर रहे हैं, और अदरवाइज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनके नींबू की साइज़ अपन बात करें तो जो ओरिजिनल पतले छिलके वाला आता है, बिल्कुल वही नींबू है, 12 मासी कागजी जो होता है,
बिल्कुल वही ही है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ के एक नींबू। ये देखिए बिल्कुल कागजी नींबू है और इसका छिलका बिल्कुल बारीक है, पतला है, तो इसमें रस भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैं बार बार सभी किसानों से यही कहता हूँ कि अपने बगीचा, जो भी नए किसान बगीचा लगा रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन करता हूँ, चाहे कम लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ, कम लगाओ, पर लगाओ क्वालिटी, ताकि 2 साल बाद में अपन प्रोडक्शन ले तब बेनिफिट रहे। आप चाहे नींबू लगा लो, या चाहे बेर लगा लो, या चाहे आंवला लगा लो, या और कोई आइटम लगा लो, सभी चीज़ें मतलब बागवानी की है वो सभी कर सकते हो, पर प्रॉपर मेंटेन करिए बगीचे को, तब जाके बेनिफिट है। काफ़ी बगीचे देखे हैं मैंने अपनी नज़रों में, जो बगीचे लगा तो देते हैं किसान पर उसको मेंटेन नहीं करते, उसमें बीमारी हो जाती है उसको भी नहीं देखते। अब इनमें भी बीमारी है, बिल्कुल ना के बराबर है। लीफ माइनर की तो है, बारिश का टाइम है, नॉर्मल सी बात है कि बीमारी तो होती ही है, फिर भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। बिल्कुल दिल खुश हुआ। कोई भी अगर किसान भाई यहाँ आसपास का हो और चाहता है कि बगीचे को विजिट करें, बिल्कुल विजिट कर सकता है। हम यहाँ हापावास में ही बेर लगा रहे हैं, तो उसी के सिलसिले में आए थे और हमने ये देखा बिल्कुल बहुत ही अच्छा बगीचा है। तो मैं यही कहता हूँ, जहाँ पे जो चीज़ हो रही है पहले से, तो उसी को ज़्यादा डेवलप करना ज़्यादा बेटर होगा। मैं इस चीज़ में सहयोग करता हूँ कि जो किसान वहाँ पे पहले ही प्रोग्रेस कर रहा है, उससे बेनिफिट ले रहा है। अब यहाँ पे नींबू के बगीचे लगे हुए हैं, तो इसी के साथ में अगर 2-5 बगीचे और हो जाएं तो मार्केटिंग करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। मेरी नज़र में तो ये है। हम रेगुलर यही किसानों को कहते हैं कि आज के टाइम में कम पानी में जो चीज़ें होती है वो करो और कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा। किसान से हम बार बार यही कहते हैं कि कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा होना चाहिए। आपको ये बगीचा मतलब पूरी तरह मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल इनका बगीचा, पीछे जो नींबू लगे हुए हैं वो बड़े हैं और इन्होंने ये जो अब हैं ये नए नींबू लगाए हैं। ये छोटे पेड़ हैं, ये लगभग 2 साल के हो गए हैं, ये भी इस साल से प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल देखिए बहुत ही लाजवाब बगीचा है। कोई भी अगर किसान भाई विजिट करना चाहे तो हापावास गांव है, यहाँ पे आ सकता है और विजिट कर सकता है। क्योंकि हम भी यहाँ पे आए थे तो हमने भी देखा स्टार्टिंग में, तो ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। यहाँ के किसानों के लिए मार्गदर्शक के रूप में इन्होंने काम किया है। बाकी किसानों को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट वाला काम है। ये देखिए मेडों पे ये इन्होंने बील लगा रखे हैं, बील से भी अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं। वो बता रहे थे यहाँ पे थे जो कि बील से भी अच्छा बेनिफिट हो रहा है। बाकी ये नींबू तो है ही, इसमें थोड़ी समस्या आ रही है बीमारी वाली। जो बीमारी तो देखो अगर स्प्रे होगा तो ये कवर हो जाएगी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोडक्शन बहुत ही लाजवाब है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोडक्शन लाजवाब है। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से प्रोडक्शन है इसमें। इन्होंने ये अब बीच में अलग लगाए हैं। और अपन बात करते हैं कटहल की, जैक फ्रूट, जो कि ज़्यादातर किसान कहते हैं कि अपने यहाँ सक्सेस नहीं होता, सक्सेस नहीं होता। मैं कहता हूँ कि यहाँ सक्सेस होता है। ये देखिए इन्होंने भी लगा रखे हैं, ये 2 कटहल के प्लांट लगा रखे हैं इन्होंने। बिल्कुल ये देखिए सक्सेसफुल है 100%। और इनमें अब प्रोडक्शन स्टार्ट होने का टाइम आ गया लगभग, क्योंकि एक बार प्लांट मैच्योर हो जाता है तो फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल ये देखिए सभी पेड़ों में लगभग नींबू लगे हुए हैं और जो मेड पे हैं उनमें ये देखिए बील भी लगे हुए हैं, आपको दिखेंगे अच्छे से। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से सारा सेटअप कर रखा है इन्होंने भाई साहब ने। भजन लाल जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इस क्षेत्र में ये इतना बड़ा डेवलप इन्होंने कर रखा है। 10 बीघे में बगीचा कर रखा है और वो भी अच्छा मैनेजमेंट कर रखा उन्होंने। बहुत ही अच्छा है, देखने लायक बगीचा है।
कोई भी अगर किसान भाई यहाँ आसपास का हो तो बिल्कुल विजिट करिए। और विजिट करके, क्योंकि अब लगभग सभी जगह पानी कम हो गया, ज़मीनें भी कम हो गई और इनकम है वो भी कम हो गई, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया। तो मैं सभी किसान भाइयों से बार बार यही अपील करता हूँ कि बिल्कुल बागवानी में घुसिए। बागवानी में 100% फ़ायदा है, इन फ्यूचर आगे तक फ़ायदा है, हमेशा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।